श्री वल्लभाधीश की जय। तो पिछले वीडियो में ये चुनरी के वस्त्र हमने बनाए थे, तो इसको प्राकृतिक रंग में कैसे हम बनाएंगे वो मैं दिखाऊंगी। तो पतीले में पहले हम ये कटोरी जल पधराएंगे और इसमें ये हल्दी है, तो यहाँ डेढ़ चम्मच यहाँ ये हल्दी पधराई है। तो इस जल को अब हम उबालेंगे। तो यहाँ 1.5 चम्मच हल्दी और ये सेंधा नमक है आधी चम्मच। आप जो विनियोग में लेते हैं घर में वही आपको पधराना है। तो यहाँ ये सेंधा नमक पधराएंगे। बाद में इसको 2-3 मिनट उबालेंगे। 2-3 मिनट उबल जाए बाद में यहाँ हमने इसे रखा था वो पधराएंगे। तो ये वस्त्र हमने रेडी करके रखा है वो हम पधराएंगे। इसे 2-3 मिनट इस वस्त्र को पधरा के हम इसको उबालेंगे। बाद में हम इसको निकाल के हम धूप में नहीं सुखाना है, ऐसे ही हमें घर में सुखाना है। तो इस वस्त्र को 2-3 मिनट तक उबाल के इसको निकाल के हमें तब तक खासा करना है जब तक ये हल्दी निकल ना जाए इसमें से। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 6-7 बार इसमें जल से खासा करके ऐसे हमें निकाल लेना है। और बाद में हम कपड़े को सुखा के बंधेज कैसे बनता है वो मैं दिखाऊंगी। तो कपड़े को ऐसे हमें घर में सुखा लेना है। बाद में ये कपड़े को खींच के हम धागा निकालेंगे। ये तो कपड़ा सूख जाने के बाद ऐसा हो गया है। ये दूसरा मैंने रेडी करके रखा है दिखाने के लिए। तो यहाँ जो हमने धागा लपेटा था तो इससे हमें खींचना है। ऐसे खींच के बहुत सुंदर ये वस्त्र घर पे सिद्ध होता है। अगर आप प्रभु को अंगीकार कराना चाहते हो घर पे बना के, तो ऐसे अलग अलग रंग में फूलों के रंग भी अगर टाइम होगा तो मैं दिखाऊंगी। तो कुछ ऐसे हमारा कपड़ा सिद्ध हुआ है। ऐसे तो आप इसके वस्त्र सिद्ध करके प्रभु को अंगीकार करा सकते हैं। और जो बाज़ार में कलर मिलता है रंग जो, उससे भी आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। तो ये वस्त्र आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और आप भी अपने प्रभु के लिए ज़रूर ट्राई करना। जय श्री कृष्ण।